শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় মিলে যুগল চরণ শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে শ্রী গুরু কৃপায় মিলে শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় মিলে যুগল চরণ সাধু মুখে বলে সর্বজন শ্রী গুরু কৃপায় মিলে যুগল চরণ ये स्थान का नाम कालियदह है। हम लोग अभी महाराज से कालियदह के बारे में सुने और हर साल आते हैं और सुनते रहते हैं। हम 2-4 बहन कहते भगवान जो कालियदह लीला की है और उन्होंने और गिरिराज गोवर्धनधारी इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो 2 लीला ठाकुर ने की है, क्योंकि कृष्ण का जितने सारे लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ लीला है जय जय रासलीला सर्वमनोरम, सबसे उनका मधुर लीला रासलीला है। अभी कृष्ण ये रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन ये लीला को उन्होंने करेंगे कैसे? तो वो उदाहरण देते हैं जैसे तो कोई हीरो जैसे किसी हीरोइन को जब अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है, वो हीरोइन को सामने अपना बहादुर दिखाता है। जो बहादुर दिखाता है उसकी बहादुर को देख करके हीरोइन बाबा रे बड़ा बलवान है, ये बड़ा ताकतवान है, वो अपने आप उसको प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ब्रज का हीरो कौन है? अरे बोलो, ब्रज का हीरो कौन है? कृष्ण एक हीरो है। अरे ब्रज का हीरोइन कौन है? सब और सब पतित लगता है सबको। इसलिए हीरोइन राधा रानी और कृष्ण ब्रज गोपियां ये सब के सब हीरोइन है। इसलिए कृष्ण जी को आकर्षण करने के लिए ठाकुर जी उनने 2 लीला किया है।
एक लीला तो उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, क्योंकि 7 साल में 7 वर्ष गिरिराज और उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने धारण कर दिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कनिष्ठ अंगुल के ऊपर नहीं, वो नख के ऊपर में कृष्ण ने श्री गिरिराज गोवर्धन धारण कर दिया। पर दूसरा जो लीला उन्होंने की है, ये कालियों को सर के ऊपर लेकर किया है। इसलिए शंकर जी का नाम है नटराज, लेकिन कृष्ण का नाम है नटवर। नट मतलब होता है शंकर जी, बर मतलब होता है ऊपर। बोले शंकर जी का पति कृष्ण कैसे हो गए? बोले कृष्ण जब रास रचा है, शंकर जी गोपीश्वर बन कर आए। आप बताओ गोपियों का पति कौन है? बोलो गोपियों का पति कौन है? कृष्ण। इसलिए वो नटवर है। इसलिए कृष्ण यहाँ दिखाए। देखो बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता, कोई गिलासिया के ऊपर में, कोई सर पर कलश लेकर के कोई दिया, देखे कि नहीं सबके सब। लेकिन आपने कभी देखा सांप को ऊपर में कोई नाचती होगी? और तालियों का कितना सर था? 100 सर था। 100 सर के ऊपर में भगवान का उन्होंने नृत्य किया है। इसलिए जो लीला को करके उन्होंने ऐसे दिखाया, ऐसे कृष्ण ने नृत्य किया, जिनके नृत्य को देख करके स्वयं जितने ब्रज गोपियां है ना, जितने सबके सब राधा रानी, ये सबके सब दर्शन करके स्वयं इनको ऊपर में आकृष्ट हो गए। इसलिए कभी जो कृष्ण कभी जो लीला की है, ये लीला के द्वारा उन्होंने ब्रज गोपियों को, राधा रानी का मन को उन्होंने आकर्षण किया। इसलिए कृष्ण जब कोई विशेष लीला करते थे, वो दाऊ भैया को नहीं लाते थे, जानते हैं ये नटखट करेगा कुछ ना कुछ, इसलिए उन्होंने विशेष लीला में नहीं लाए। जब यहाँ पर आए, बलदेव प्रभु का जन्मोत्सव आ गया था, उसको बहाना बनाकर बलदेव प्रभु रह गए और कृष्ण यहाँ पर आते ही, और इन्होंने केवल जब ये जहरीला पानी को केवल उन्होंने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही जितने सखा लोग थे, जितने सबके सब बछड़े थे, सबके सब बेहोश हो गए। तो हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं, भैया ये बेहोश कैसे हो गए? क्योंकि ये कृष्ण के सबके सब नित्य परिकर है। क्या ये साधारण जहर में इतने शक्ति है? कृष्ण को भगवान की जो परिकर है, जो आनंद चिन्मय रस की जो प्रतिभागिता की मूर्ति, ये सबके सब जितने गैया सबके सब ऋचा है, वेद का ऋचा है, जितने सखा लोग हैं वो कृष्ण के प्रकाश सबके सब है। तो भैया इसका क्या जहर का, ये तालियों की जहर का इतना ताकत हो गया जो कि इनको बेहोश कर सकता है? बोले नहीं, केवल ये लीला को दिखाने के लिए, नहीं तो कृष्ण तालियों बढ़ाएंगे, हटाते नहीं यहाँ पर। इसलिए उन्होंने केवल उनका लीला प्रकाश करने के लिए उनमें बेहोश हुए। कृष्ण अमृतमय दृष्टि से उनको देखे, देख करके होश बुलाए। इतने में कृष्ण ने बोले, देखो जब गरुड़ जी अमृत लाए थे अपना माता विनता को उद्धार करने के लिए, इन्होंने 4 जगह पर वो अमृत कलश रखा था, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और इस वृक्ष के ऊपर में। इसलिए 4 स्थान पर ये कुंभ मेला होती है, यह अर्ध कुंभ होता है। इस वृक्ष के ऊपर उन्होंने अमृत कलश पर रखा था। कृष्ण ने बहाना बनाया, बोले देखो लगता है इसको ऊपर में कोई छिटा फटा पड़ा हुआ होगा, मैं जाता हूँ, जा करके उसको उतार करके तुमको खिलाऊंगा। इतने में कृष्ण जो गेंद की बात कहे थे ना, हमने कोई तो पढ़ा नहीं कही, गेंद फेंक दिया। कृष्ण बोले गेंद लाए, ये कहीं हमने कहीं पढ़ा इस भागवत में, इसको गेंद फेंक की कोई बात नहीं। इसलिए कृष्ण अपना कमर में अच्छे तरह से उन्होंने कपड़े को बांधे और बांध करके इसको ऊपर में चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाई। इतने जोर से छलांग लगाई जो पानी का 100 धनुष तक, पानी ऊपर में धनुष तक उछल करके गया। और कालिया कहाँ पर रहता था? इसको बीच में एक टापू सा था, और टापू का अंदर में, उसके अंदर में एक बील का अंदर में ये रहता था कालिया। इतने में इतने जोर से छलांग लगाए, वो पानी उछल करके उसकी गड्ढे में पानी चला गया और कृष्ण तैर रहे थे। कालिया तो अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले भैया इसका कितना कीमत है, क्योंकि इसको ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ नहीं सकते हैं, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, इतना जहरीला था। इसका कितने हिम्मत किसकी जो कि यहाँ पर पानी में तैर रहा है। लेकिन उनको पत्नियां बड़ी जय जय जो पत्नी नाग कन्यागण भक्ति से जहाँ रपाइल गोविंद चरण, इनका जो पत्नियां है ना, जो कृष्ण भक्त थी,
इनकी पत्नियां समझाया करते थे कालिया को, बोले देखो ये कृष्ण भगवान, इससे बैर नहीं काटो। बोले भगवान भगवान, गैया तो पीछे पीछे दौड़ता रहता है, गैया जलाता है, ये बड़ी भगवान हो सकता है। जब पानी अंदर में घुस गया ना, इतने में कालिया ने अंदर से निकला। पत्नियों ने समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसने समझा नहीं, इसलिए उन्होंने कृष्ण को ऊपर में सीधा उन्होंने आक्रमण कर दिया। तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सर ये कृष्ण क्यों पहले आक्रमण नहीं किया? बोले इसलिए पहले शांत से रहा है, जो कुछ करना कर लेता, आज से बोले मेरे को शांत से नहीं किया है, इसलिए पहला शांत से रहा, तो जो कुछ करना पहले कर ले। और उन्होंने पूरा लपट गए, लपट करके कृष्ण की जो मर्म स्थान कोमल अंग को कालिया ने दंशन किया। लेकिन भैया ये कालिया क्या कर सकता है कृष्ण की, जब कुछ नहीं हुए, जितने सारे ब्रजवासी ब्रज में अनहोनी होना शुरू हो गया, खून की बारिश, कौआ काका, चिल्लाने लग गए। उनको पता चला कृष्ण को बिल्कुल अनहोनी हुई है। सबके सब कृष्ण चरण दर्शन करते करते यहीं पर आए और देखा कैसे कालिया कृष्ण को लपट करके कैसे बम बैठा हुआ। इतने में सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में सबके सब प्राण त्याग करना चाह रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते देखो ये ब्रज प्रेम को देखो, द्वारका प्रेम को देखो। जब कृष्ण समंतक मणि लेने के लिए वो जाम्बवंत की गुफा में प्रवेश किया, द्वारकावासियों ने क्या थोड़ी देर रुक कर भाग गया, लगता है कृष्ण मर गए तो भाग गए। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रजवासियों का प्रेम, कृष्ण की दुर्दशा को देख करके जितने ब्रजवासी सबके सब ये काले हृदय में अपना प्राण त्याग करना चाह रहे थे। बलदेव प्रभु आनंद देव इसलिए कृष्ण को इशारा किया, बोले कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो तेरे विरह में सारे ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, प्राण क्या कर लेंगे, ये क्या, अरे खेलना है ना, तुम तो खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरा अंश स्वरूप श्री साक्षात अनंत देव है, जब ये अनंत देव के साथ में खेलना, ये सड़े गले हुए एक सांप के साथ में तुम खेल रहे हो। उन्होंने इशारा जब किया, इशारा करते ही इतने में कृष्ण ने अपना शरीर को उन्होंने बुलाया, बुलाना जो शरीर को बुलाया, सांप का गांठ टूटना शुरू हो गया। इतने में कृष्ण झट छोटे होकर के और निकल करके आए और सीधा कालियों के सर के ऊपर चढ़ गए। चढ़ करके उसका सौंप पड़ा था, एक साथ से कृष्ण को दंशन करना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण एक सर से दूसरे से तीसरे से चौथे, इतने तेजी, क्योंकि एक साथ में काटना चाह रहा है कृष्ण को, उतना जल्दी प्यार को तो हटाना पड़ेगा ना। इतना तेजी से कृष्ण अपना प्यार को यहाँ से वहाँ से वहाँ करके वहाँ पर एकदम तांडव नृत्य शुरू हो गया। जितने स्वर्ग से देवता लोग थे सबके सब बीना पखवाज सब ताबला सबके सब सितार गिटार लेकर के आ गए और वो सबके सब बजा रहे थे और भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे। इसलिए सूरदास जी एक पद लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पम पम पद पद गत पम पम पन पम, बिंग 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 बिनत करत, बिंग 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 बिनत करत नाग मधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 का जिका गन 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 गंधर्व गण, सन 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 का जिका गन 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 गंधर्व गण, नाम 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 नारद मुनि सावधेत तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलि कालिया नंदन भगवान की, जोर से बोलो, बोले कालिया नंदन भगवान की।